बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज 14 जनवरी है जी। सैटरडे और संडे जो है ये यूके में जो ऑफिसेज होते हैं वो क्लोज होते हैं जी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो भी क्लोज होते हैं। सो आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत से हमारे दोस्त सैटरडे संडे को जो है जो कॉल करते हैं तंग करने के लिए, खुदा के लिए सैटरडे संडे ऑफिस बंद होता है। सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन होता है जिन दोस्तों ने अपॉइंटमेंट बुक की होती है, फीस पे की होती है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी आपके सवालात और मेरे जवाब, जो आपने पिछले कुछ दिनों से जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे छोड़े हुए थे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी उनका मैं जो है बेसिक इंफॉर्मेशन, गाइडेंस की हद तक जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक वो मैं आपको जवाब दूंगा। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। डे बिफोर यस्टरडे मेरी किसी जो क्लाइंट थे उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, फोन कंसल्टेशन, लेकिन वो अपना पूरा पलंदा खोल के बैठे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स खोल के बैठे हुए थे कि जी कि मैं अपना जो है वो अपना स्पाउस वीज़ा के कौन सा जो है वो मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने जो है जी मैंने आपसे कंसल्टेशन बुक की है, मुझे गाइड कीजिए जी। अच्छा जी, ये फलाना की जवाब है जी, फलाना की जवाब है जी, इसका क्या जवाब है जी, इसका क्या जवाब है। ओ भाई साहब, इस तरह के जो सवालात होते हैं या इस तरह की जो लीगल कंसल्टेशन होती है जो फोन पे ली जाती है या ऑफिस फेस टू फेस ली जाती है, वो उसका मतलब ये होता है आप एक 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 रास्ता पूछ रहे होते हैं, आप एक गाइडलाइन ले रहे होते हैं। सो इस ये ऑलवेज एडवाइजेबल होता है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आए, यहाँ पे सैकड़ों और वकील हैं, हजारों और फर्म्स हैं, वकील बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ पे दफ्तर खुले हुए हैं। आप किसी के पास जाइए, लेकिन खुदा के लिए छुरी चाकू लेके अपना ऑपरेशन आप मत किया करें। गवर्नमेंट की फीस जो है वो 3-3, 4-4 हज़ार पाउंड, 3-4 थाउजेंड पाउंड जो है वो देना आपको आसान लगता है। जब वकील फीस मांगेगा तो आपको वहां पे इश्यूज आपके लिए पैदा हो जाते हैं। अगर आप फीस अफोर्ड नहीं करते हैं तो यहाँ पे बेशुमार अदारे बने होते हैं जो आपकी फ्री मदद करने को तैयार होते हैं। आप वहां से लीगल एड या फ्री लीगल हेल्प भी उनसे ले सकते होते हैं, लेकिन अपना केस को खराब मत किया करें। एनीवेज, यहाँ पे अगेन ये आपको एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि यहाँ पे जितने भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं उसको देख के कभी अपना जो है इलाज मत किया करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन की हद तक होता है। स्टूडेंट को अगर 60 डेज से ज्यादा हो जाए और खुद कंट्री लीव कर जाए आफ्टर 20 डेज, कोई बैन या ओवरस्टे होगा कि नहीं? दिस इज द आंसर क्वेश्चन। देखिए, आप को 60 डेज का यूनिवर्सिटी से नोटिस आया, आपने उसके बाद जो है आपने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जो है वो कंट्री लीव कर दिया। टेक्निकली तौर पे जो है, लीगली तौर पे, टेक्निकली तौर पे जो है उसमें इश्यूज नहीं आने चाहिए और ना ही आते हैं। लेकिन द डिपेंड्स कि जब आप फ्यूचर में जब आप कोई अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आपने कोई सी भी एप्लीकेशन फाइल कर दी, अगर आप उस कानून के मुताबिक जो आप नई एप्लीकेशन फाइल करेंगे, स्पाउस का वीजा आपने अप्लाई कर दिया, आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेके आपने वर्क वीजा अप्लाई कर दिया, या आपने स्टूडेंट का ही दोबारा वीजा अप्लाई कर दिया, सो जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होगा वो आपकी नई एप्लीकेशन को नए रूल्स के मुताबिक देखेगा। लेकिन आपके सवाल के मुताबिक कि क्या जो हमने 60 डेज के अंदर कंट्री लीव कर दिया तो कोई इशू होगा? लीगली नहीं होगा जी। आपको टिक कर दिया जी मैंने, इसका मतलब जवाब दे दिया। ये कोई और साहब थे, उन्होंने कहा जी कि ये पॉलिटिकल सा सवाल था कि जी के कोई एमनेस्टी नहीं आएगी, दिस एंड दैट, ये फलां गवर्नमेंट है। सो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल शो, सो मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूंगा। सो व्हाट अबाउट हु आर ऑलरेडी इन द यूके ऑन अ केयर वीजा एंड डोंट हैव अ वर्क और नॉट पेइंग टैक्सेस? देखिए, इफ यू आर ऑलरेडी इन साइड द यूके, आप केयर होम के वीजे पे आ गए या किसी भी वीजे के ऊपर आ गए, स्किल्ड वर्कर वीजा पे, और अगर इसमें 3 चीजें मैं आपको समझाऊंगा, गौर से समझिएगा। समझ जाओ तो तुम्हारी मर्जी, ना समझो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो अक्सर वीडियो पे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जी कि अपना वीजा मत खरीदिए। बाइंग एंड सेलिंग वीजास आर जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप पैसे दे के वीजा खरीदेंगे, आपने भी जुर्म किया, गुनाह किया, क्राइम किया, और जिसने बेचा उसने भी यही काम किया। उसी वीडियो पे नीचे लिखा होगा, अच्छा जी अपना अगर वीजा लेना हो तो किन्ने दा मिलेगा, कईयों ने लिखा होता है। अच्छा जी, फिर आप तरीका बता देंगे जी कि फिर वीजा हम कैसे लें। फिर वो पंजाबी की मिसाल है ना, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। अब इस मिसाल का क्या मतलब है? जो पंजाबी समझती हैं वो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। सो इस वजह से लोगों को बाज का रास्ता बता देना कि जी कि आप वो फलां रास्ते से फलां जगह पे जाएं, तो अगला बंदा कहेगा अच्छा फिर मैंने छाड़ी आप
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਗੰਦੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਤੇ नाल तेल भी दो, ठीक है। वो इस तरह की कई चीज़ें जो आ जाती हैं। सो इसलिए वो मेरा काम है यहाँ पे आपको अवेयरनेस देना, और आप उल्टा मुझसे वो क्वेश्चन करते हैं कि जी कि अच्छा किमें लिए वीज़ा अगर आपको नहीं मिलता तो आपको कौन कहता है भाई वीज़ा ले आपको। अगर आपको जेन्युइन को वीज़ा मिलता है, जेन्युइन से मुराद ये होता है आपकी क्वालिफिकेशन है, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आप वकील हैं, आपका कोई और डिज़ाइनर है, आपका कोई आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप अपनी रेलिवेंट कंपनी ढूंढिए, उस कंपनी में अपनी जॉब को अप्लाई कीजिए। अगर आपको मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जी आप अगले का सर फाड़ेंगे कि जी आप मुझे जॉब नहीं दे रहे हैं। मुझे यूके क्या है, यहाँ पे कोई जन्नत थोड़ी है कि जी कि आप यहाँ पे यूके में आएंगे तो तभी आपको जन्नत की टिकट मिलेगी। सो यूके इज नॉट अ जन्नत टिकट, यहाँ ये इज नॉट अ जन्नत जो है, ये जन्नत वो होती है जहां पे आपका अमन हो, जहां पे आपका सुकून हो, जहां पे आप खुशी से रह सके। सो इसलिए यूके को ये समझ के जी के यहाँ पे वीज़ा नहीं मिलेगा तो उसके बाद पता नहीं दुनिया में कोई क़यामत आ जाएगी। यहाँ पे लोग वीज़े के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। मैं तो बाज़ का देख के उनके सामने तो मैं सर नहीं पकड़ता हूँ कि क्लाइंट्स होते हैं या बाज़ का लोग एडवाइस ले रहे होते हैं, लेकिन बाज़ का मुझे शर्म आ रही होती है कि जी के लोग पता नहीं वीज़े के लिए क्या कर रहे होते हैं। सो इसलिए खुदा के लिए ये इसको यूके को या यूरोप को या ये अमेरिका कनाडा ये इस जगह को जो है ये इसको ये मत समझें ये कोई यहाँ पे भगवान बैठा हुआ है, कोई अल्लाह बैठा हुआ है और ये आपको आपके पास ये वीज़ा या यहाँ पे स्टेटस नहीं होगा। छोटी सी आपकी ज़िंदगी है, अब पता नहीं किस वक्त आपकी सांस उखड़नी है, मर जाना है आपने, जाना कब्र में है, या आपने वो जो है ऊपर ही जाना है, नंगे जाना है या खाली हाथ जाना है, फिर भी पता नहीं किस चीज़ का जो है ये क्या चीज़ें चलती हैं। सो जो यूके के ऑलरेडी अंदर हैं जी उनके लिए तो ये है कि अगर होम ऑफिस एनी टाइम आपसे कुछ पूछेगा कि जी आप अपना टैक्स कंप्लाइंस दें, अपना बैंक स्टेटमेंट शो कीजिए, बाकी चीज़ें शो करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि वो आपका वीज़ा कर्टेल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक केयर होम का वीज़ा है, लेट्स से केयर होम का नाम है ABC केयर होम, आप उसका आपके पास वीज़ा था, आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं किसी ग्रॉसरी शॉप में, किसी जनरल स्टोर में, आप वहाँ पे पकड़े गए, वहाँ पे भी आपका वीज़ा कर्टेल हो जाएगा, वहाँ पे उसको भी जुर्माना होगा, आपका भी वीज़ा कर्टेल होगा। थर्ड पोजीशन ये आ गई कि जी कि वो कल कोई साहब थे वहाँ पे कोई क्लाइंट पूछ रहे थे, वो जी वो मेरा मेन वीज़ा जो है वो मेरी कंपनी जो है वो तो मुझे रख नहीं रही, तो मैं शाम के टाइम जो है वो किसी और जगह पे अगर काम कर रहा हूँ तो उसमें क्या इश्यूज है। भाई उसमें इश्यूज हैं, वो अब कई बंदे होते हैं उनको लीगल ओपिनियन दे, वो मेरे गले को पड़ेंगे, लो जी वो इंज क्यों। और देखिए कानून होता है, उसको समझने की आपको ज़रूरत है। क्या किया करें यहाँ, वो पुराने वक्तों में मैं समझता हूँ वो जो तलवार वाला शायद ज़माना था कि जड़ा कोई गल समझे ठीक है, जड़ा ना समझे रही तो ला दो। सो उस तरह का शायद कोई काम आएगा। एक होता है लॉ, एक होता है कानून, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। कानून ये कहता है कि जी कि मैं ये हूँ, आपने उसको करेंगे तो वो ठीक है। वकील का काम होता है कि उसको सिर्फ आपको कानून को आपकी तशरीह करके तर्जमा आपको समझा देना। अब उस वकील के पल्ले कुछ नहीं होता। वो ये जो कई को वकील कहे जी कि मैं हातम ताई हूँ या मैं ऊपर वाले का जो मैं असिस्टेंट हूँ, कुछ नहीं होता। एक कानून की एक बुक है, हम लोगों ने वो एग्जाम पास किए होते हैं, लॉ पढ़ा होता है, लाइसेंस होता है, हम उसकी बेस के ऊपर आपको उसकी तशरीह करके बता देते हैं। स्किल्ड वर्कर वीजे का जिसका आजकल ये इश्यूज हैं, जिसके ऊपर अभी जो फर्दर मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक कंपनी का वीजा मिला, ABC कंपनी, उन्होंने आपको 40 घंटे काम की इजाजत दी। आपका काम है कि उसी कंपनी में 40 आवर्स काम करना। वो काम अगर नहीं दे रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप कहते हैं जी वो कंपनी काम नहीं दे रही, हम क्या करें? वो कंपनी काम नहीं दे रही तो फिर आप अपना वीजा कर्टेल करवा के वापस चले जाइए। वो कंपनी काम नहीं दे रही तो उस कंपनी के ऊपर आप एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में केस कर दीजिए। अगर आप खुद मुजरम है, आपने खुद चोरी की है, आपने खुद 20,000 पाउंड दे के उस कंपनी का वीजा खरीदा है, तो आपको नहीं पता कि जी कि वो कंपनी आपको तो हाथ में आपके वो जो है वो क्या पकड़ाएगी। वो कंपनी क्या देगी आपको? वो कंपनी कुछ नहीं देगी जिस कंपनी ने आपके पल्ले से आपसे पैसे ले लिए। सो इसलिए ये जितने लोग वीडियो देखते हैं वो खुदा के लिए आगे वीडियो को शेयर किया करें। वो जो नए आने, वो हम मुसलमानों में, मुस्लिम्स में ये होता है कि आपने अगर एक इंसान की जिंदगी बचा ली तो इसका मतलब है आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया।
तो खुदा के लिए आप ही कम से कम आगे वीडियो को शेयर कर दिया करें। वो जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, वो देखते हैं आपकी वीडियोस को, देखते हैं वहाँ पे, वो पिक्चर को देखते हैं, वो वहाँ पे वो चीज़ें देख के वो अपना घर बेच रहा है, कोई अपना बच्चा बेचन दिया, कोई अपना खोता बेच रहा है, कोई अपने वो माँ बाप का जेवर बेच रहा है, कोई बाप की प्रॉपर्टी, वो सारा कुछ बेच बेच के वो वीज़ा लेके यूके में आते हैं। यहाँ पे आगे बाबा जी का ठुल्लू पड़ा हुआ है वहाँ पे, या ना यहाँ पे जॉब्स होती हैं उनके लिए, ना यहाँ पे अकोमोडेशन होती है। यहाँ पे आप रेंट का घर लेने जाएं, वो आपको घर नहीं दे रहा होता है। आपको जॉब वाले कहते हैं कंपनी का, कई लोगों को तो कंपनी का नहीं पता कहाँ पे कंपनी, लेकिन बाज नहीं आना, बाज नहीं आते। देखिए एक टाइम होता है हर चीज़ का। आज से कुछ साल पहले यहाँ कंपनियों का सिलसिले और थे। अभी फ्रॉड का ज़माना चल रहा है। अभी केयर होम के नाम पे, स्किल्ड वर्कर वीज़ास के नाम पे मार्केट में फ्रॉड है। आप बचिए, आप वहाँ से 35 लाख 50 लाख रुपया दे के वहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे उसके बाद ना काम है ना कुछ और है, फिर उसके बाद समझ से बाहर है, आप लोगों को समझ नहीं आती। सो इसलिए समझाने का बात का फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ है भाईजान, मेरी कंपनी ने बायोमेट्रिक के बाद जॉब यूकेवीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, कंपनी से रिप्लाई मिस हो गया सीओएस लेटर का। अब वो मुझे 10 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कंपनी कह रही है कि जी वी विल सॉर्ट इट आउट। सर आई एम वेरी वॉरिड। मैंने परमानेंट क्या मैंने पेमेंट भी की थी और ठीक ठाक पेमेंट की थी। प्लीज़ आंसर कर दें, रिमूव्ड हो जाएगा कि नहीं। ये जो है जी हसन चौधरी साहब हैं, ये सेम सवाल उन्होंने मेरी 8 वीडियोस के ऊपर यूट्यूब पे जाकर देखा है कि शायद मैं एक तरफ अन्ना हो जाऊंगा, दूसरी तरफ पढ़ लूंगा, या मैं उधर। भाई साहब अगर ये मैसेज आप एक वीडियो पे भी करते तब भी मैं पढ़ लेता। चलिए, अब आपने जो ठीक ठाक पेमेंट की है ना, तो उसके ऊपर तो आपको ठीक ठाक फेंटी लगनी चाहिए, नंबर 1 तो ये। और उसके बाद जो अगर आपके पेरेंट्स, आपका कोई बड़ा, कोई आपको समझाने वाला नहीं था, तो उसके ऊपर जो है फिर जो है आपको मजीद फेंटी लगनी चाहिए कि इसकी कोई भी नहीं था तो फिर भी आपने जो है ठीक ठाक पैसे पे किए। नंबर 1, आपने एक क्राइम किया है, उसको अगर आपको सजा मिल रही है तो वो बिल्कुल ठीक मिल रही है। कंपनी ने जो भी आपके साथ किया, आप जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। उसकी वजह ये है, अब मैंने लास्ट टाइम भी किसी को ऐसे लेक्चर दे दिया, वहां पे 2 महात्मा गांधी टाइप के बंदे खड़े हो गए ना। सो गांधी जी का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो 2 साहब जो थे वो नीचे मैसेज किया, आपका काम है सवाल का जवाब दें, आप लेक्चर ना दें। तो भाई साहब मैं लेक्चर देने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा ना लगे तो आप कहीं पे जो है वो तशरीफ लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई आपका गुलाम तो हूँ नहीं कि जी मैं आपके मर्जी का जवाब दूँ। मेरा इंडिपेंडेंट चैनल है, मैं यहाँ पे वही जवाब दूंगा जो मेरा दिल कहेगा, जो सच होगा। सच ये है कि इन्होंने जो मोर देन जो ठीक ठाक जो पैसे दिए, इन्होंने क्राइम किया, गलत किया। अब जो कंपनी ने किया है वो ज़ाहिर है इस तरह के लोगों के साथ, वो इस तरह की कंपनियां ऐसे ही करती हैं। 10 साल का भाई साहब आपको बैन लगा है, वो बैन कौन खत्म करेगा? ये कंपनी खत्म करेगी जिन्होंने फ्रॉड करके आपसे पैसे लिए हैं। बैन आपके ऊपर लगाया है एम्बेसी ने। एम्बेसी काम करती है होम ऑफिस के अंडर। जब आप क्राइम करेंगे, जब आप इनसे गलत बयानी करेंगे, जब आप इनके साथ जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में लिखा हुआ है, आप उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे, तो इसी तरह जो बैन लगेगा। और जो आपका बैन है उसकी रिमूवल इतनी आसान नहीं है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू पे जाना पड़ेगा, अगर आप सच्चे हैं तो। लेकिन आप खुद से अगर क्रिमिनल हैं या आपने खुद से ही ऑफेंस किया है, तो फिर ऑब्वियसली आपका बैन जो है वो ख़त्म नहीं होगा जी। बहुत से और सवालात हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया। आज बात जो है बात निकली तो बात निकलेगी तेरी जवानी तक। आज बात कहीं और निकल गई। और आज की वीडियो क्लोज करने से पहले मैं एक आखिरी बात करता जाऊंगा। वो ये है कि बहुत सी हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां जो हैं यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आती हैं, केयर होम के वीज़ास पे आ रही हैं। और ये वाली जो मैं बात करने लगा हूँ, ये भी मेरी एक बच्ची बहन बेटी ने जो था मुझसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा जी कि आप चूँकि आपका चैनल लोग देखते हैं, आपको सुनते हैं लोग, तो ये बात आप लाजमी कीजिएगा। और ये मैं ऑब्वियसली प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं किसी का नाम, उसका बच्ची का नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है, जो शरीफ घर की बच्चियां होती हैं ना, जो शरीफ घर की लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो जॉब्स के लिए निकलती हैं।
जो 2 नंबर लोग होती हैं या जो गलत लड़कियां होती हैं वो धंधे के लिए निकलती हैं, बिजनेस के लिए निकलती हैं। सो अगर कोई बहन, बेटी, बच्ची कहीं पे जॉब कर रही है, किसी किसी ग्रोसरी शॉप में काम कर रही है, किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रही है, किसी स्टोर में काम कर रही है, या बस में सफ़र कर रही है, या ट्रेन में सफ़र कर रही है, और आप अगर उसको घूरते हैं, आप उसके साथ आप उसका या काम के ऊपर उसको हरासमेंट करते हैं, या उसको इस तरीके से मिसयूज़ करते हैं, या उसको इस तरीके से कोई चक्कर देने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की हमारे काबू में आ जाए, या और हम उसको जॉब अच्छी देंगे, या हम उसकी फलां कर देंगे, उसके साथ ये मदद करेंगे। सो आपको शर्म करनी चाहिए। आपके घर में भी अगर कोई माँ है, बहन है, बेटी है, तो आपको मज़ीद शर्म करनी चाहिए। अगर नहीं है तो दुनिया इज़ अ मकाफ़ात अमल, दुनिया अपने मकाफ़ात अमल है। जो टाइम होता है ये मुड़ के वापस फिर आपके ऊपर आता है। आज नहीं है तो कल आपकी बहन या बेटी हो सकती है, सेम सिचुएशन उसके साथ भी हो सकती है। आपके अपने हालात बिगड़ सकते हैं, आप भी दूसरी जगह पे जाके आपकी बहन, बेटी जो है जॉब के लिए जा सकती है। आप भी रिफ्यूज सेंटर में जा सकते हैं, वो आपकी बेटियां भी जा सकती हैं, और कल को उनके ऊपर भी मुश्किल आ सकती है। अगर कोई इस तरह की मुश्किल का शिकार है, या अगर वो अपने हक हलाल तरीके से मेहनत से काम करना चाह रही है, प्राउड फील कर रही है, तो आपको भी जो है प्राउड फील करना चाहिए, ना कि उसको छेड़ना, बदतमीजी करना। ये इस तरह के वाकयात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, ख़ासकर जो है ये हमारी कम्युनिटी में, जो हमारे एशियंस हैं वो भी इस तरह की, चूंकि हम एशियन हैं, हम अपने एशियंस की बात ही करेंगे। सो इस तरह की बातों से प्लीज़ अवॉइड कीजिए, और जो बच्चियां काम कर रही होती हैं उनको अप्रिशिएट करें कि वो मेहनत से काम कर रही होती हैं। जो 2 नंबर लड़कियां होती हैं वो काम नहीं करती, वो इवनिंग कहीं गुजारती हैं, खाना पीना कहीं से खाती हैं, नाइट कहीं पे गुजार के अगले दिन किसी और के साथ होती हैं। सो ये आपकी यहाँ की साइकी है। और अगर एक शरीफ लड़की जो काम पे निकली हुई होती है, आपका काम ये बनती है, आपका ड्यूटी ये बनती है कि उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी उसको गंदी नीयत से, गंदी नज़र से मत देखिए। अल्टीमेट जो है ये आपकी बहन और बेटी को भी कोई गंदी नज़र से देखेगा, ये एक फार्मूला सा बना हुआ है। आप किसी की बहन को गंदी नज़र से देखेंगे, आपकी बहन और बेटी को भी कोई गंदी नज़र से देखेगा। सो जो है डर के रहना चाहिए उसकी ज़ात से, अल्लाह से, ऊपर वाले से डर के रहना चाहिए। और बुरा वक़्त आते हुए, बैड टाइम आते हुए टाइम नहीं लगता। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।